अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हाउ टू राइट टेक्स्ट इन CSS। CSS की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेक्स्ट के हवाले से, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक हमारे पास होती है फ़ॉन्ट फैमिली, फिर हमारे पास होता है फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, फिर हमारे पास होता है फ़ॉन्ट का कलर होता है। एक और प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड कलर की भी होती है। इसके अलावा हमारे पास फ़ॉन्ट का वेट होता है, इसके अलावा हमारे फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, और इसी तरह से हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है किसी भी फ़ॉन्ट की या किसी भी पैराग्राफ की। और इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट की डेकोरेशन होती है। और इसके अलावा हम इसके अंदर फ़ॉन्ट्स के और भी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है? अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सिंपल यहाँ पे ये करना है, अपने जितने भी डिव्स हैं इसको कन्वर्ट कर देना है पैराग्राफ के टैग के अंदर, ताकि हम इजीली हैंडल कर सकें। अब मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, मैंने आउटलाइन को रिमूव कर दिया। का जो हाइट है उसको भी मैं कर देता हूँ 5 रैम कर देता हूँ या 6 रैम कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे देखना है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है? फ़ॉन्ट फैमिली किसी भी फ़ॉन्ट का या कोई भी टेक्स्ट होता है उसका जो स्टाइल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, और अगर मैं यहाँ से कोई चेंज करना चाहूँ जो भी मुझे पसंद आए, मतलब या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट हो उसके हवाले से, अब आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट क्या हो गया, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ का जो स्टाइल है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ से कोई और देना चाहूँ तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन अगर मैं देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन भी दे सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका फिर से क्या हो गया, चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ इसके अलावा कुछ और देना चाहता हूँ, एरियल देना चाहता हूँ, एरियल sans serif देना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं वो भी दे सकता हूँ। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इससे क्या हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली दोबारा से चेंज हो गई। तो अब अगर मैं जॉर्जिया देना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोबारा से क्या हो गया, चेंज हो गई इसकी फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक हो गया। इसी तरह से हम क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है, अगर हम फ़ॉन्ट का साइज़ मैं कहता हूँ लार्ज, मीडियम, स्मॉलर या रखना चाहता हूँ तो यहाँ से डायरेक्टली भी मैं रख सकता हूँ। तो देखेंगे आपको यहाँ पे क्या हो गया, ये लार्ज हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ तो ये देखेंगे आप छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ हो गया टेक्स्ट का। अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ, एक्स डबल एक्स लार्ज कर देता हूँ, तो ये देखेंगे आप बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इसका टेक्स्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसके अलावा अगर मैं इसको पिक्सल के अंदर रखना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। 12 पिक्सल जैसे मैंने दे लिया। अगर मैं इसको 22 पिक्सल करना चाहूँ तो देखेंगे अब ये उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको 20 पिक्सल या इसको मैं 18 पिक्सल अगर मैं करना चाहूँ तो देखेंगे आप ये इसके हवाले से एडजस्ट हो गया। तो हम इसको पिक्सल के अंदर भी इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट का कलर। हमने अगर अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए होती है कलर, और उसके अंदर अगर मैं रेड दे दूँगा, मुझे देखने को क्या मिला, मुझे देखने को यहाँ पे मिला कि मेरे फ़ॉन्ट का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अगर अगर मैं कहता हूँ मैं इस फ़ॉन्ट के वेट को, जैसे हम बी का टैग लगाते थे ना HTML के अंदर, इसको बोल्ड करने के लिए, किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए हम बी का या स्ट्रॉन्ग का टैग लगाते थे। इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपल लिख देना है फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैक्स क्या हो गया, बोल्ड हो गया। इसके अलावा मेरे पास प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट का स्टाइल। अगर मैं अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को इटैलिक रखना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक या इनहेरिट या इनिशियल कोई भी रखना चाहता हूँ, तो अब आप यहाँ मैंने इटैलिक रखा है तो देखेंगे आप ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। अगर मैं अपने टेक्स्ट को करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरा टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, सेंटर में हो जाए, तो इसके लिए हम ये क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट अलाइन। अगर मैं सेंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे सेंटर में हो गया। अगर मैं इसको राइट या लेफ़्ट करना चाहूँ तो मैं इसको राइट या लेफ़्ट भी कर सकता हूँ। मैंने इसको राइट किया तो ये राइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे एंड लिखूँगा तो एंड का मतलब ही क्या होगा, वो राइट ही कंसीडर करेगा। अगर मैं इसको लेफ़्ट लिखना चाहूँ या स्टार्ट लिखना चाहूँ तो अब वो क्या करेगा, लेफ़्ट साइड पे कंसीडर करेगा उसको। ठीक हो गया। अब इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन होती है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इसको अंडरलाइन करना है, अगर मैं कहता हूँ अंडरलाइन कर देता हूँ, देखिए आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे इसके नीचे एक क्या आ गई, लाइन आ गई। इसको कहते हैं हम टेक्स्ट अंडरलाइन। यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरलाइन, तो अब आप देखेंगे इसके ऊपर वाली साइड पे लाइन आ जाएगी। ये देखिए ऊपर वाली साइड पे क्या आ गई, एक लाइन आ गई। अगर मैं कहता हूँ लाइन थ्रो, तो अब लाइन थ्रो क्या आ गई, इसके टेक्स्ट के बिल्कुल सेंटर के अंदर लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप यहाँ से देख लेंगे।
कौन कौन सी इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं फ़ॉन्ट्स क्या होता है। फ़ॉन्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली होती है, हमारी फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, फ़ॉन्ट का वेट होता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है? अगर मैं कहता हूँ लाइन हाइट मुझे रखनी है 10 पिक्सल, तो अब आप देखेंगे लाइन की जो हाइट होगी वो सेट हो जाएगी कितनी? 10 पिक्सल, ठीक है? अगर मैं इसको 10 करने के बजाय इसको मैं अगर 30 कर दूँगा तो आप देखेंगे इसके दरमियान ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। तो 2 लाइनों के दरमियान जब हम स्पेस देनी होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लाइन स्पेस यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हमने देखा टेक्स्ट के अंदर हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह पढ़नी होती है, इस टाइप की चीज़ें पढ़नी होती है और फ़ॉन्ट्स के अंदर हम फ़ॉन्ट से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक हो गया? तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे आइकन्स को। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक़्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।